नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आपको पता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों के सार रूप में प्रस्तुत करने का की सीरीज को हम चलाए हुए हैं, जिसमें आज हम 7वें अध्याय का, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग का, की चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से परमात्मा की 8 प्रकार की अष्टधा प्रकृति है, जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है, और उससे ऊपर जो है श्रेष्ठ जो प्रकृति है वो परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति में कहा गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की अष्टधा प्रकृति है, जिसको अपरा प्रकृति कहा है। और परा प्रकृति क्या है? चेतन, यानी कि परमात्मा स्वयं है। तो ये जो 8 प्रकार की है ये जड़ है, और जो खुद है वो चेतन है, यानी कि जिसको परा प्रकृति कहते हैं। तो परा प्रकृति को श्रेष्ठ कहा है, अपरा को निम्न कहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो जड़ है वो निम्न है और चेतन है वो श्रेष्ठ होगा। अब इस प्रकृति का आधार क्या है, यानी कि ईश्वर, उसको हम जानते हैं। एतदुनि भूतानि सर्वाणि उत्पादस्य अहम कर्तस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। क्या कहा इसमें? सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणीगण, एतद ओनिनि, इस प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, इति, यह, उपधारय, अच्छी प्रकार से जान लो, अहम, मैं, कर्तनस्य जगत है, इस सारे जगत का प्रभव, उत्पत्ति तथा प्रलय, विनाश करता हूं। यहां परमात्मा ने 2 प्रकार की बात कही। परमात्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम एक बात को अच्छी प्रकार से धारण कर लो या जान लो, अर्थात अच्छे से समझ लो कि इन दोनों प्रकृतियों, अपरा व परा प्रकृति के कारण ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और मैं ही इस संपूर्ण जगत, जड़ और चेतन की उत्पत्ति और अंत का मूल कारण हूं। अर्थात मैं ही इस पूरे संसार को बनाता हूं और मैं ही इस पूरे संसार का विनाश करता हूं। तो सृष्टि की और प्रलय की, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय, दोनों के दोनों जो काम है वो ईश्वर के हैं। तो ये प्रकृति का जो आधार है वो ईश्वर है। इसके बाद कहा, मत है परंतपर नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। क्या कहा? धनंजय, हे धनंजय, धनंजय अर्जुन का ही एक दूसरा नाम है। मत है, मेरी अपेक्षा पर तरन अधिक श्रेष्ठ नान्य किंचित अस्ति, अन्य कोई नहीं है, सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार एक सूत्र अर्थात धागे में मणियां पिरोई गई होती हैं, उसी प्रकार इदम सर्वे, यह सारा संसार, मई, मुझ में, प्रोक्तम, पिरोया गया है। यहाँ उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया गया। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी एक खूबसूरती है कि उदाहरणों के साथ या ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास किया गया जिससे व्यक्ति आसानी से समझ पाए। ये इनकी सरलता को दर्शाता है। तो कहा, हे धनंजय, मुझसे परे अन्य कोई भी नहीं है, अर्थात मेरे अलावा इस जगत की उत्पत्ति का कोई आधार नहीं है। मतलब मेरे अतिरिक्त इस संसार का कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता और ना ही कोई इसका विनाश कर सकता है। जिस प्रकार सूत्र के धागे में अनेकों मोती पिरोए गए होते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है। अर्थात जिस प्रकार एक धागे में अनेक मोती व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है। अब आपने माला देखी होगी, किसी ने मनकों की माला देखी होगी, किसी ने क्रिस्टल्स की देखी होगी, किसी ने रुद्राक्ष की देखी होगी, किसी ने चंदन की देखी होगी। अनेक प्रकार की मालाएं हमारे यहाँ मिलती हैं। और माला क्या होती है? एक मजबूत धागा होता है, और उस धागे में उसके जो मोती होते हैं, मन के होते हैं, उनको पिरो दिया जाता है। तो ऐसे कोई 108 मनकों की है, कोई कितने मनकों की है, सब अलग अलग मनकों की होती है। तो वो जो मनके होते हैं वो एक धागे में पिरोए जाते हैं, और उस धागे के ऊपर गांठ बांध दी जाती है, जिससे गांठ लगा दी जाती है, जिससे वो सारे जो धागे हैं वो एक माला, एक मोती, मतलब एक माला का रूप ले लेते हैं। यदि हम देखें तो सभी मन के अलग अलग हैं, कोई किसी पेड़ का है, कोई किसी पेड़ का है, लेकिन उस धागे ने उन सभी मोतियों को, उन मनकों को, उन धातुओं को, अलग अलग धातुओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। तो इस प्रकार जो ये धारण किए हुए है पूरे विश्व को, प्रकृति को, सृष्टि को, वो ईश्वर है। वो ईश्वर यहाँ धागे का काम कर रहे हैं, और हम जैसे अनेक लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अलग प्रकार की योनियां हैं, उन सबको एक सूत्र में पिरोने का, क्योंकि सारे संसार के अधीन है।
सूर्य उन पे काम करता है, पृथ्वी उन पे काम करती है, जल उन पे काम करता है, अग्नि उन पे काम करती है, आकाश उन पे काम करता है, वायु उन पे काम करती है, पंच महाभूत उन सब प्राणियों पे काम करते हैं समान रूप से। तो वो कब हो पाता है? जब हम एक ही सत्ता के अधीन है, एक ही सत्ता के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, और वो है ईश्वर की सत्ता। तो ईश्वर यह धागे के रूप में है और हम सब मनकों के रूप में अलग अलग मोतियों की, कोई मन का है, कोई रुद्राक्ष है, कोई किसी प्रकार का मन का है। तो वो सब यदि एक माला में हम पिरोए तो वो अलग अलग होते हुए भी एक होते हैं, क्योंकि हम एक ही सत्ता के अधीन हैं, हम एक ही परमात्मा के अधीन हैं। एक ही परमात्मा द्वारा हमारी उत्पत्ति है, एक ही परमात्मा द्वारा हमारा विनाश किया जाता है। इसके बाद कहा, रसो अहम कौन्ते प्रभासी शशि सूर्यो प्रणव सर्वदेशु शब्द है खे पौरुषम नरपुः पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च तेजस्मी विभावहो जीवम सर्वभूतेषु तपश्री तपस्वीषु। कहा, कौन्ते है कुंती पुत्र, अहम मैं रसो अहसु जल में रस हूँ, शशि सूर्य हो प्रभा सूर्य और चंद्रमा की चमक मैं हूँ, सर्व वेदेशु प्रणव सभी वेदों में प्रणव रूपी ओंकार में हूँ, खे शब्दम आकाश में शब्द में हूँ, नरपु पौरुषम पुरुष मनुष्यों में उनका पौरुष के रूप में मैं हूँ, अस्मि यानी कि मैं ही स्थित हूँ, पृथ्वीम च और पृथ्वी में पुण्यो गंध है, पवित्र गंध जो है वो मैं ही हूँ, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में जीवनम प्राण जो है वो मैं हूँ, तपस्वी सूचय और तपस्वी में जो तप है अस्मि वो तपस्या मैं ही हूँ। तो क्या क्या कहा यहाँ पे? कहा, हे कौन्ते जलों में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, पुरुषों में पौरुष है अर्थात पुरुष तो मैं ही हूँ, पृथ्वी में पुण्य जो गंध आती है वो भी मैं हूँ, अग्नि का जो तेज है वो भी मैं हूँ, सभी प्राणियों में जो प्राण के रूप में विद्यमान है वो भी मैं हूँ, और सभी तपस्वियों में तप के रूप में भी मैं ही विद्यमान हूँ। तो सब कुछ परमात्मा से ही व्याप्त है। यहाँ पे आगे कहा, बीजम मां सर्वभूतानाम विधि पार्थम सनातनम बुद्धिर्युक्तताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। यहाँ कहा, पार्थ हे पार्थ, माँ मुझे सर्वभूतानाम सभी प्राणियों का, सनातनम सनातन अर्थात आदि बीज कारण, विद्वी जानो, अहम मैं बुद्धिर्युक्ता नाम बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि, तेजस्वी नाम अहम तेजस्वी मनुष्यों में तेज के रूप में मैं ही विद्यमान रहता हूँ। यहाँ भी उस बात की पुनरावृत्ति कही गई है कि हे पार्थ, तुम बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो भी मैं ही हूँ, तेजस्वियों का जो तेज है वो भी मैं ही हूँ, और इन सभी प्राणियों की उत्पत्ति का आदि कारण मुझे ही समझो। मतलब तपस्वियों में जो तेज है, तेजस्वियों में जो तेज है वो तेज मेरे रूप में ही है, और बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो भी मैं ही हूँ, और सभी जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उन सबका आदि कारण उत्पत्ति का मुझे ही समझो, मेरे कारण ही वो उत्पन्न हुए हैं। कहा गया है, बलम बलम वत्ता चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मिं भरतहर्षम। कहा, भरतहर्षभ हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, अहम मैं बलवता बलवान व्यक्तियों का, काम राग विवर्जितम काम और राग से रहित, बलम बल हूँ, भूतेषु प्राणी भूतेषु यानी कि प्राणियों में, धर्म विरुद्धो धर्म के विरुद्ध न जाने देने वाला, कामो अस्मि काम मैं ही हूँ। यहाँ कहा, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं काम व राग से रहित अर्थात कामना और आसक्ति से रहित बलवानों का बल हूँ, और सभी प्राणियों को धर्म के विरुद्ध न जाने देने वाला काम अर्थात धर्म पर चलने वाला काम भी मैं ही हूँ, जो उनको ट्रैक से नहीं हटने देता। 12वें श्लोक में कहा, ये चैव सात्विका भावा राजस्तामस चे मत एवेति ही ताविंदवी न चत्वम तेषु ते मयि। ये चैव, और जो इस सभी का सात्विक भाव राजस तामसोश्चय राजसिक और तामसिक भाव है, तान उन सभी को मत एव है मुझे ही उत्पन्न इति विद्वी समझो, तेषु उन सभी में, न तु अहम मैं नहीं हूँ, ते मई वे मुझ में है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो सात्विक राजसिक और तामसिक भाव अथवा गुण है, इनकी उत्पत्ति का आधार मैं ही हूँ, ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं पर मैं उनसे रहित हूँ, अर्थात यह सभी मेरे अधिकार में अवश्य है परंतु मैं इनके अधिकार में नहीं हूँ। ये मुझसे उत्पन्न होते, मैं इनसे उत्पन्न नहीं होता हूँ। तो ये सभी के सभी अपरा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का। इसके बाद का त्रिभी गुण भैर्यो भी सर्वमिदं जगत है मोहितम नाभि जानाति माम में भय
परम अव्ययम, यानी कि ये भी यह त्रिभी तीनों गुणों में गुणों के भाव द्वारा सर्वमिदम जगत है। ये सारा संसार मोहितम आकर्षित है। एभ्य इन सभी भाव में परम अलग या श्रेष्ठ जो है माम मुझ अव्ययम निराकार को न अभिजानाति नहीं जान पाता। कहा यह संपूर्ण जगत अथवा संसार इन तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के प्रभाव से आकर्षित होने के कारण इनसे परे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाता। जब तक व्यक्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक में उलझा रहेगा वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएगा। इसलिए कहा कि चित्त की निरुद्ध अवस्था चाहिए। एकाग्र में तो सात्विक गुण है, तो सात्विक से जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक निरुद्ध नहीं आएगा, और निरुद्ध नहीं आएगा तब तक वो वास्तविक सत्ता को नहीं जान पाता। क्योंकि जब तक कहा ना तदादरस्तु स्वरूपे अवस्थानम, वास्तविक स्वरूप को तभी जान पाएगा जब सभी गुणों से विरक्ति हो जाएगी, यानी कि सात्विक गुण को भी छोड़ देगा व्यक्ति। तो सात्विक गुण एकाग्रता के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट निरुद्ध अवस्था के लिए वो बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। 14वें सूत्र में कहा दैवी होय शाम गुणमयी मम माया दुरात्तः मामेन च प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते। ऐसा यह दैवी गुणमयी गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति को ही निश्चित रूप से भेदना कठिन है। ये जो मामेय मुझे ही प्रपदन्ते जो भजते हैं मुझे, ते वे एता माया इस माया को तरंती ते पार कर जाते हैं। कहा जो मनुष्य मेरी इस दुष्कर यानी कि जिसको भेदना कठिन है उस त्रिगुणात्मक दैवी शक्ति, यानी कि रज तम सत्व, इसको त्रिगुणात्मक दैवी शक्ति कहा है, सब कुछ मान लेते हैं, उन सब वह इनको भेदने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जो इससे परे अर्थात मुझको ही भजते हैं अथवा मेरा ही भजन करते हैं वे संसार से तर जाते हैं, अर्थात वे जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह से छूट जाते हैं। इसके लिए त्रिगुणात्मक जो दैवी शक्ति उसको भेदना जरूरी है, कठिन है बट असंभव नहीं है। इसके बाद कहा दुष्कृतो हो पापी व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, बुद्धि वाला, नराधम, दुराचारी, जिसके ज्ञान का माया द्वारा अपहरण कर लिया गया है, वे आसुरम भावम आसुरी स्वभाव का आश्रित आश्चर्य लेके माम मुझे न प्रपदन्ते नहीं भजते हैं। जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहृत हो चुका है, जिनकी असुरी अथवा हिंसक प्रवृत्ति है, जो दुष्कर्म करने वाले दुराचारी हैं, जो नरों अथवा मनुष्यों में सबसे निकृष्ट अथवा निम्न स्तर के लोग हैं, वह मुझे प्राप्त नहीं करते, अर्थात वह कभी भी मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। तो कौन आ पाता है मेरी शरण में? उसके बाद 4 प्रकार के भक्तों की बात कही गई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक में कह रहा था इस बात का। तो कहा चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतनो अर्जुन है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी जानी से भर्तृषभ। ये 4 प्रकार के भक्त हैं जिनकी मुख्य रूप से बात यहाँ पे की गई है। इनकी चर्चा विस्तार से हम करते हैं। तो कहा हे अर्जुन, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, आर्त दुख अथवा संकट के समय, जिज्ञासु ज्ञान को जानने या पाने की इच्छा रखने वाले, अर्थार्थी कामना पूर्ति व ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी चह और ज्ञानी जिस जो निष्काम भावी हैं, चतुर्विधा 4 प्रकार के सुकृतिवान जना लोग अथवा भक्त माम मुझे भजते हैं, तो इनको जानते हैं। कहा हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं या भक्ति करते हैं। आर्थ जो दुख अथवा संकट के से छुटकारा पाने के लिए मेरा भजन करते हैं। जिज्ञासु अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नए रहस्यों को जानने की इच्छा से मेरा भजन करते हैं। अर्थार्थी जो बिना किसी प्रकार की कामना अथवा सुख भोग की पूर्ति के लिए ही मेरा भजन करते हैं। और ज्ञानी अर्थात जो न किसी प्रकार की कामना रखते हैं, न किसी कुछ जानने की इच्छा शेष है, ऐसे निष्काम भाव से युक्त ज्ञानी लोग कहलाते हैं। यह गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको मैंने कहा यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। तो इन भक्तों को जान लेते हैं, इनकी कैटेगरी क्या क्या है। आर्त भक्त कौन होते हैं? आर्त भक्त वे होते हैं जो संकट अथवा दुख की घड़ी में परमात्मा को याद करते हैं। वैसे सामान्य रूप से वो कभी भगवान का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन जैसे व्यापार में घाटा हो गया, असाध्य बीमारी हो गई, पैसों का अभाव हो गया, प्राणों पे संकट आ गया, कोई अनेक बड़ी कठिनाई सामने आ गई, इन सब से को देखते ही उनको परमात्मा याद आ जाता है और वो परमात्मा का भजन, भक्ति, जो भी कर्म कांड है वो सारा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे संकट के समय में, दुख के समय में, तकलीफ के समय में जो परमात्मा को याद करता है वो आर्त भक्त कहलाता है। जिज्ञासु भाव वो होता है जो कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, जैसे परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, इसकी रचना कैसे हुई, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है इत्यादि। इस प्रकार की रहस्यों को जानने की इच्छा रखने वाले भक्त को जिज्ञासु भक्त कहते हैं। ये आर्थ से ऊपर होता है। यहाँ क्यूरियोसिटी होती है कि सच में है कि नहीं है, डाउट होता है
और उस डाउट के साथ साथ उसको जानने का भाव भी होता है, इसलिए इसको जिज्ञासु को दूसरे नंबर पे रखा। अर्थार्थी, जो भक्त किसी वस्तु, पदार्थ अथवा लौकिक फल की कामना के लिए भगवान की भक्ति करते। अच्छे व्यक्ति होते हैं लेकिन कामना होती है और भक्ति भी कर रहे हैं, यानी कि विश्वास तो है, रहस्य जान लिया, लेकिन परमात्मा देगा इस कामना के साथ हम उसके साथ जुड़ते हैं। ऐसे भक्त किसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं और वो किसी भक्ति किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने की जाती हो सकता है सिद्धि प्राप्ति के लिए हो सकता है धन प्राप्ति के लिए हो सकता है ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हो सकता है सुख की प्राप्ति के लिए हो। अनेक प्रकार की कामनाएं मनुष्य की होती हैं। तो अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर के जो भगवान का भजन करते हैं वो अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उसके बाद ज्ञानी भक्त, जो किसी प्रकार की कामनाएं नहीं है, सभी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, निष्काम भाव से कोई उद्देश्य नहीं बचा है, वो भगवान की भक्ति करता है, वह ज्ञानी भक्त कहलाता है। ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। सबसे उत्तम अथवा प्रिय भक्त की जो बात अभी कही वो दोबारा से यहाँ पे कही, तेषाम जानी नित्य युक्त एक भिर्विशेषयते प्रियो ही जानी अत्यंत अर्थमम स च मम प्रिय है। यानी कि तेषाम, उन सभी भक्तों में जो पहले चार कहे हैं, नित्य युक्तम, जो सदा तत्पर रहता है, एक भक्ति जो केवल मुझे ही भजता है, जानी, वह जानी, विशिष्यते, सबसे श्रेष्ठ है, ही, क्योंकि अहम, मैं जानीनन, जानी भक्त को अत्यंत प्रिय हूँ, सच, और वह मम प्रिय, मुझे बहुत प्रिय है, उसको मैं प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। उन सभी चार प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी भक्त प्रतिदिन निष्काम भाव से युक्त होकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, वह अन्य किसी सभी भक्तों से विशिष्ट अथवा श्रेष्ठ होता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और मुझे वह भक्त अत्यंत प्रिय होता है। ये बात यहाँ पे कही। इसके बाद 18वें श्लोक में जानते हैं, उदारा सर्वम एवेतः जानी तावात्मनम मे मतम आस्थिम सही युक्तानाम मामे नुक्तनाम गतिं। एते, ये सर्वम एवं सभी उदार हृदय वाले तू, लेकिन जानी भक्त आत्म मुझे ही स्थित है, मेरे में ही स्थित है, मैं, मेरा मतम ऐसा मानना है, ही, क्योंकि सह, वह, युक्त आत्मा, मुझ में चित्त लगाने वाले होने से, अनुत्तमम, सबसे उत्तम गति वाला, माम एवं, केवल मुझ में ही आस्थित स्थित होता है। यहाँ का ये सभी जो भक्त हैं उदार हृदय वाले हैं, जो परमात्मा को याद कर रहे हैं, अर्थात सभी अच्छे स्वभाव से तो युक्त हैं, लेकिन जिसने अपनी मन बुद्धि मुझ में ही लगा दी, योग युक्त हो गया, उत्तम गति वाला, पूर्ण रूप से मुझ में स्थिर हो चुका है, ऐसा ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, यह मेरा मानना है, ऐसा यहाँ मानना है। फिर कहा, बहुनाम जन्म जानते जानात व प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमितिम से महात्मनाम सुदुर्लभम। ये क्या कहा, बहुनाम जन्मना, बहुत सारे जन्म लेने के बाद, अंत बाद में, जानवन, जानी लोग, सर्वे वासुदेव है, सभी के सभी वासुदेव ही हैं, इति, इस प्रकार, माम, मुझे, प्रपद्यते, प्राप्त करते हैं, सर्वमितम से महात्मा, इस प्रकार वह महात्मा लोग, सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ हैं। कहा कि अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद जब ज्ञानी भक्त इस बात को जान लेता है कि यह सभी चर अचर, यानी कि जड़ और चेतन, सब कुछ, सब जो संपूर्ण जगत है वो सब किसमें व्याप्त है, परमात्मा में, सब कुछ वासुदेव ही है, तब वह ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं, ऐसे ज्ञानी महात्मा कोई विरला ही होता है। 20वें श्लोक में कहा, इसको हम जानते हैं, तय तय यश कीर्ति पुत्र आदि विषयों की कामना से हृत जानम, जिसका ज्ञान अप्रत हो गया है, तम तम नियमम, अपने अपने नियम का आस्थाय आश्रय लेकर, सवया, अपने प्रकृतया स्वभाव से, नियता, वशीभूत होकर, अन्य देवताओं या अपने देवताओं का परपदन्ते, भजन करते हैं। क्या कहा, यश कीर्ति बल पुत्र आदि कामनाओं अथवा इच्छाओं से जिनके ज्ञान को अपने अधीन कर लिया है, वह सभी अपने अपने स्वभाव अथवा प्रकृति के वशीभूत होकर अपनी अपनी आस्था के अनुसार नियमों का पालन करके अपने अपने देवता का भजन करते रहते हैं। अब यदि अपने अपने देवता का भजन करेंगे तो क्या होगा, यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा चरितुमुच्यति तस्य अचला श्रद्धा तामेव विद धामयम। क्या कहा, यो यो, जो भक्तम, भक्त, याम याम, जिस तनु, देवी या देवता को श्रद्धा चरित मगच्छति, श्रद्धा के साथ उसकी अर्चना की इच्छा रखता है, अहम, मैं, तस्य उस भक्त की, मामेव, उसके देवता के प्रति, अचला श्रद्धा, अडिग श्रद्धा,
विदधामयम का विधान कर देता हूं। तब कहा जो जो भक्त जिस जिस देवी देवता का श्रद्धापूर्वक उपासना की इच्छा रखता है, मैं उसकी इच्छा के अनुसार ही उसकी श्रद्धा को उसके देवता में स्थिर कर देता हूं, यानी कि उसमें मजबूत कर देता हूं, उसके आगे बढ़ा देता हूं। उसके बाद क्या, से तया श्रद्धया युक्त आहार धीमये लभते च ततः कामान्मयम विहितांति तान है। कहा से वह भक्त तया उस अश्रद्धया से युक्त होकर तस्या उस देवता की आराधमीहते पूजा या आराधना करता है, ततः च और उसके देवता से मया मेरे द्वारा विहितान विधिमत या उचित तान कामान उन सभी कामनाओं को लभते प्राप्त करते हैं। कहा कि फिर वह भक्त उसी श्रद्धा से युक्त होकर अपने देवता की आराधना करता है, उसी देवता से वह विधिवत रूप से उचित फल भी प्राप्त करता है, लेकिन उस फल को देने वाला कोई और नहीं है बल्कि स्वयं मैं ही हूं। अर्थात भक्त को वह इच्छित या उचित फल मेरे द्वारा ही प्रदान किया जाता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। सब कुछ प्रदान परमात्मा ही करता है। इसके बाद कहा अन्नतवत्तु फलम तेषाम तद भव अत्प्रलेब्धासाम देवा देव यज्जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि ही। अर्थात तू लेकिन तेषाम उन अल्प मेधाशाम अल्प बुद्धि वाले लोगों का तत्फलम फल जो होता है वह फल अनंत विनाशकारी होता है, भावती होता है। देव यज देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवयांति देवलोक को प्राप्त करते हैं, मद भक्ता मेरे मामपि यान्ति मुझे प्राप्त करेंगे। सिंपल सी बात है कि वो अल्प बुद्धि व्यक्ति होते हैं, मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार के फलों से में स्थिर हो जाते हैं अपने आप को, क्योंकि ये फल स्थिर नहीं होते हैं, अपने आप को वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देवताओं को पूजने वाला तो देवताओं को प्राप्त होगा, और कहा कि मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए देवताओं को प्राप्त करना है या हमें। देवता हमसे ऊपर होते हैं, हमसे श्रेष्ठ होते हैं मनुष्य से। तो इसलिए कहा, जब कहा ना कि हम देवताओं को स्मृत करें और देवता हमें स्मृत करेंगे। हम देवता को कमजोर भी कर सकते हैं, देवता हमें कमजोर कर सकते हैं। भूमि को, वायु को, जल को हमने प्रदूषित किया है, तो ये हमें प्रदूषण का रिप्लाई कर रहे हैं। हम इनको कर सकते हैं कमजोर, ये हमें कमजोर कर रहे हैं। हम इनको स्मृत करेंगे, ये हमें स्मृत करेंगे। इसके बाद कहा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्ने मन्यते माम बुद्धये परम भाव जानतो मम अपनुतम अबुद्धये मद बुद्धियाल बुद्धि मम मेरे अव्यक्त अविनाशी अनुत्तम सबसे श्रेष्ठ परम भाव मेरे वास्तविक स्वरूप को अजानतम न जानकर अव्यक्तम अप्रकट मां मुझे व्यक्तिमापन्नम व्यक्त अर्थात दिखाई देने वाला स्वरूप को मानते मानते हैं। तो कहा मंद बुद्धि अथवा कम बुद्धि वाले लोग मेरे अविनाशी, जो मैं दिखाई नहीं देता, नष्ट नहीं हो सकता, अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मेरे व्यक्त स्वरूप यानी को जो दिखाई देने वाला जो शरीर है उसको ही मेरा स्वरूप समझने की भूल कर बैठते हैं। यानी कि व्यक्त नहीं है परमात्मा, अव्यक्त है, उसको व्यक्त मानने की भूल करते हैं। और यदि व्यक्त मानने की भूल करते हैं तो क्या होता है, कहा नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया संवर्तम मूढ़ो अनम नाभि जानती लोको माम जब अव्ययम। यानी कि मैं सर्वस्य सभी के लिए नए प्रकाश प्रकट दिखाई नहीं देता। योग माया से सांवृतम आच्छादित हूं मैं पूरी तरह से। मूढ़ लोक है, मोह से ग्रसित जो लोग होते हैं, जो मनुष्य उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए अज्ञानी लोग मेरे अजन्मा अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में कहा हे अर्जुन, जिसकी उत्पत्ति भूतकाल में हुई है, जो वर्तमान में और जो भविष्य में जिसकी उत्पत्ति होगी, मैं उन सभी प्राणियों को जानता हूं। इसलिए ऐसा है क्योंकि सभी प्राणियों की उत्पत्ति का आधार मैं ही हूं, लेकिन कोई भी श्रद्धा रहित व्यक्ति मेरे स्वरूप को नहीं जान पाता। इसके बाद 27-28 श्लोक में कहा गया हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा व मोह से उत्पन्न द्वंद्वों के मोह में पड़कर इस सृष्टि में सभी प्राणी भ्रम की स्थिति में रहते हैं। परंतु हे परंतप, जिस पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, वह सुख दुख मान अपमान व जय पराजय आदि मोह आदि से उत्पन्न द्वंद्वों से मुक्त होकर पूरी दृढ़ता से मेरा भजन अथवा भक्ति करते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, 29वें श्लोक में कहा जो भक्त मेरा आश्रय लेकर बुढ़ापे और मृत्यु से छूटकर मोक्ष पाने का प्रयत्न करते हैं, वह ब्रह्मा की संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्मों को रहस्य को जान लेते हैं। और अंतिम श्लोक के माध्यम से कहा है इसमें, जो विद्वान मुझे अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित जान लेते हैं, ऐसे मुझ में चित्त लगाने वाले विद्वान अपने अंतिम समय अर्थात मृत्यु के समय मुझको नहीं भूलते हैं, यानी कि प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके जेहन में सवाल होगा कि अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। इन सभी
सवालों का जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जो कि 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। उस अध्याय में इन सब का आंसर आपको देंगे, क्योंकि वहां से शुरुआत ही इनसे होगी। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी करके छोड़ दी गई है 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में। अक्षर ब्रह्म योग में अंतिम जो श्लोक है, इसके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।